बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है खंजीर। खंजीर का गोश्त इस्लाम में क्यों हराम है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आइए आज आपको मैं इसकी तफसील बताता हूँ। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, इस्लाम दीन फितरत और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसमें ज़िंदगी के हर अमल के मुताबिक रहनुमाई मौजूद है। इस्लाम ने सूअर का गोश्त या इससे जुड़ी कई भी चीज़ों का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हराम करार दिया है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक 1400 साल कबल बताई, साइंस इसे आज साबित कर रही है और ये दीन की सच्चाई का न सिर्फ सबूत है बल्कि ईमान की पुख्तगी का भी सबब है। नाज़रीन, खंजीर अपने पेशाब और फुजले को खा जाता है। इसके अलावा ये ग़िज़ा के तौर पर हर चीज़ को खा जाता है। गंदगी में पलने वाले कीड़े हों या इसके साथियों का गंद, ज़ख्मों से रसने वाला खून और पीप हो, ये सब चीज़ें वो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले में खंजीर के गोश्त में जहरीले मादों की मकदार ज़्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि वह ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में जहरीले मादे जज़्ब करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सारे जहां का खालिक मालिक है, इससे ज़्यादा अपनी तख्लीक के बारे में कोई नहीं जानता। मगर अब साइंस ने भी इस बात को साबित किया है कि खंजीर को पसीना नहीं आता। इस वजह से वो तमाम जहरीले मादे जो कि पसीने की सूरत में जिस्म से खारिज हो सकते हैं, वो खंजीर में नहीं हो पाते और इसका जहर इसके खून में ही जमा होता रहता है। खंजीर पर जहर असर नहीं करता। इसके गोश्त में पहले ही जहर की मकदार इतनी ज़्यादा होती है कि इसको मारने के लिए अगर जहर दिया जाए तो वो जहर असर नहीं करता। इसे सांप के काटने का असर नहीं होता। अक्सर वो किसान जो खंजीर को पालते हैं, इसको सांपों के बिल के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि ये न सिर्फ इनके सांपों को खा लेता है बल्कि इन सांपों को काटने से इनका जहर भी इस पर असर नहीं करता। इसका गोश्त जल्दी सड़ने लगता है। जब खंजीर मर जाता है तो बैक्टीरिया और दीगर अशरात ज़्यादा तेज़ी से इसको गोश्त पर हमला आवर होकर इसको दूसरे जानवरों के मुकाबले में जल्दी गला सड़ा देते हैं। खंजीर का गोश्त किसी भी दर्जा हरारत पर पकने की सूरत में जरासीम से पाक नहीं होता। आज तक इस बात का पता नहीं चलाया जा सका कि किस दर्जा हरारत पर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर इसके गोश्त में मौजूद जहरीले मादों का खात्मा हो सकता है। खंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासब बहुत ज़्यादा होता है। खंजीर के गोश्त में चिकनाई का तनासब किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले में इंतहाई ज़्यादा होता है, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। खंजीर की खाई गई ग़िज़ा बहुत तेज़ी से इसके जिस्म का हिस्सा बनती है। खंजीर का निज़ाम हाज़मा बहुत तेज़ रफ्तारी से काम करता है। इस वजह से ग़िज़ा इंतहाई कलील वक्त यानी सिर्फ 4 घंटों में इसके जिस्म के गोश्त का हिस्सा बन जाता है। और चूँकि ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी से होता है, लिहाजा ये गोश्त ग़िज़ाइयत से महरूम होता है। खंजीर में 30 ऐसी बीमारियाँ मौजूद होती हैं जो फौरी तौर पर इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। यही वजह है कि अल्लाह की जानब से खंजीर को छूने से भी मना फरमाया गया है। खंजीर का गोश्त कई मुहलिक बीमारियों का सबब बन सकता है। खंजीर इंसान में टाइफाइड, जोड़ों के दर्द, पित्ते की बीमारियों और दीगर कई बीमारियों का सबब बन सकता है। इसके गोश्त के अंदर ऐसी सलवटें होती हैं जो जहरीले मादे अपने अंदर जमा कर लेती हैं। खंजीर के गोश्त में जो हिस्से के अंदर जहरीले मादों को खारिज नहीं होने देती, नतीजे के तौर पर वो सारे मादे इसके अंदर जमा होते रहते हैं। इन तमाम नुकसानात की वजह से ही दीन इस्लाम में खंजीर को हराम करार दिया गया है। बेशक इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह का बनाया हुआ कोई भी कानून बेमकसद नहीं है। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये इस्लामी मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को